नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज एक नए विषय पर फिर आपके संग जुड़ रही हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो विषय इस समय सोशल मीडिया में बहुत अधिक प्रचलन में है। ये शब्द ऐसा है कि आप कोई भी सोशल साइट देखें उस पर ये शब्द कहीं ना कहीं रूप में दिखाई देगा। वो है नेपोटिज़्म। कि नेपोटिज़्म कि इस समय एक तरह से कहें कि एक क्रांति सी आई हुई है। हर इंसान इस पे कुछ ना कुछ कह रहा है। तो नेपोटिज़्म क्या आज ही भारत से जुड़ा है? मेरा जो आज ये विषय पर बात करने का जो मन हुआ वो इसीलिए हुआ, क्या नेपोटिज़्म भारत में आज से जुड़ा हुआ है या केवल ये एक ही क्षेत्र में है? कि अगर हम ये कहें कि ये फिल्म इंडस्ट्री में ही है या पॉलिटिक्स में ही है और कहीं भी नेपोटिज़्म देखने को नहीं मिलता, तो शायद गलत है। बात करते हैं आपके द्वापर युग और त्रेता युग की। रामायण काल में भी हमें नेपोटिज़्म देखने को मिलता है। जब रावण ने सिर्फ शूर्पणखा के ये कहने पर कि लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए और बिना कुछ सोचे समझे उसने जो है सीता मैया का हरण कर लिया और इतनी बड़ी रामायण में इतना बड़ा एक तरह से अपनी लंका को पूरा ध्वस्त करवा दिया, तो क्या वो नेपोटिज़्म नहीं था? और रावण के कहने पर सब कुछ जानते हुए भी महाबली विद्वान योद्धा जो उसके खुद के भाई थे, जिसमें मामा थे, रिश्तेदार थे, मारीच थे, जो मारीच, कुंभकर्ण, अहरावण, मेघनाथ जिन्होंने इंद्र को भी जीता था, मेघनाथ, अक्षय कुमार, ऐसे ऐसे योद्धा उसके उसमें सभा में थे जिन्होंने सिर्फ भाईवाद के ऊपर ही सच्चाई को नकारते हुए रावण का साथ दिया और जो है अपने जीवन को समाप्त किया। क्या वो नेपोटिज़्म नहीं था? महाभारत काल की बात करते हैं। महाभारत काल में दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र की इतनी अधिक आसक्ति थी, इतना अधिक लगाव था कि सिर्फ एक पुत्र के लगाव के कारण उसने अपने 99 पुत्रों को दांव पर लगाना उसे आसान लगा। क्या कर्ण के संग नेपोटिज़्म का सामना नहीं करना पड़ा कर्ण को, जब उन्हें बार बार सूतपुत्र कहकर कभी विवाह के स्वयंवर में उन्हें द्रौपदी ने अपमानित किया, या अपनी युद्ध कला दिखाने के लिए पूरे जब जहाँ पर पांडव और कौरव अपना युद्ध कौशल दिखा रहे थे वहाँ पर भी उन्हें सूतपुत्र कहकर संबोधन किया गया और उनकी जो वीरता थी उसका एक तरह से निरादर किया गया। क्या वो नेपोटिज़्म नहीं था? क्या भगवान श्री कृष्ण ने जो है बार्बरिक के संग नहीं किया? बार्बरिक जो थे वो भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे, यानी कि भीम के पौत्र थे। तो उनका ये कहना था कि वो युद्ध में उसी पक्ष का साथ देंगे जो पक्ष उन्हें हारता नजर आएगा और वो किसी एक पक्ष के संग नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बार्बरिक बहुत अधिक ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उनकी क्षमता को उन्होंने आंक लिया था। तो इसी क्षमता को आंकने के लिए और पांडवों को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने उनका सर स्वेच्छा से दक्षिणा के रूप में मांगा। क्या ये नेपोटिज़्म नहीं था? क्या एकलव्य ने जो था उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर, एक भील पुत्र था, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर एक विद्वान धनुधर बना और धनु विद्या सीखी। तो क्या द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन के मुंह में अंगूठा उसका नहीं कटवा दिया? क्या ये नेपोटिज़्म नहीं था? क्योंकि उन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ दुनिया का धनुधर घोषित कर दिया था, तो उनकी बात जो है गलत साबित ना हो और उनका शिष्य ही आगे बढ़े, तो उन्होंने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया, दक्षिणा में मांग लिया। क्या ये नेपोटिज़्म नहीं था? तो नेपोटिज़्म कम नहीं था भारत में। भारत में हमेशा से नेपोटिज़्म रहा। आइए बात करते हैं वैदिक युग से, त्रेता द्वापर युग से अब आज के युग में आते हैं। जब पति पत्नी घर में रहते हैं, क्या वो एक दूसरे को का शोषण नहीं करते शब्दों के द्वारा? पति जो है वो अपने पक्ष के लोगों का पक्ष लेते हुए निरंतर पति पत्नी में लड़ाई होती है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा, मेरे घर में भी ऐसा होता है, मैं भी ऐसा करती हूँ। मैं अपने बहन भाई की, अपने माता पिता की गलतियों को इग्नोर कर देती हूँ ये सोचकर कि हाँ वो मेरे माता पिता हैं या मेरे बहन भाई हैं, और मैं अपने पति से तर्क वितर्क करती हूँ कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है और उनकी गलतियों को कभी दिल से नहीं लगाती। ऐसे ही जो है पति जो होते हैं, चाहे वो किसी भी के भी हों, मेरे हैं या किसी के भी हैं, वो भी ये कहकर अपने मन को एक तरह से तसल्ली देते हैं या अपना दिखाते हैं कि नहीं मेरे माता पिता गलत हों सही हों, मेरे बहन भाई गलत हों सही हों, लेकिन तुम्हें उन्हें एक्सेप्ट करना है। तो क्या पति पत्नी आपस में इन शब्दों के जरिए या भेदभाव करके, रिश्तों का भेदभाव करके नेपोटिज़्म को बढ़ावा नहीं देते? क्या वही पेरेंट्स आगे जब माँ बाप, बच्चे पति पत्नी माँ बाप बनते हैं, तो क्या कितनी बार ऐसा परिवारों में देखा गया है जहाँ पर कोई बच्चा पिता को बहुत अधिक प्रिय होता है, कोई बच्चा माता को अधिक बहुत प्रिय होता है, तो बच्चों में भेदभाव किया जाता है, बच्चों का शोषण किया जाता है। क्या वो नेपोटिज़्म नहीं है? इसके साथ जब और रिश्ते जो होते हैं परिवार में, जैसे कि सास ससुर होते हैं, बहुत नंद देवर होते हैं, तो भाई भाई
अगर दो भाई, किसी परिवार में दो भाई दो बहन हैं तो उनमें भी गुट बन जाते हैं, बल्कि संयुक्त परिवार में इस तरह का नेपोटिज्म साफ देखा गया है, जहाँ पर गुटबंदी होती है। आधे पक्ष एक तरफ होते हैं, आधे लोग, परिवार के आधे लोग एक पक्ष में होते हैं और आधे लोग एक पक्ष में होते हैं। क्या वो नेपोटिज्म नहीं है? दोनों एक दूसरे का शोषण करते हैं। बहू के, सास के लिए अगर 4 बहुएं हैं या 2 बहुएं हैं तो वो अगर उसे जो बहू प्रिय होती है वो उसको अधिकार ज़्यादा देती है, या कोई दामाद बहुत अधिक प्रिय होता है परिवार में तो उसको सम्मान अधिक दिया जाता है, दूसरे दामाद को इग्नोर किया जाता है। क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? तो बताइए कब नेपोटिज्म भारत से निकला। इसके साथ ही बच्चे जब बड़े होते हैं, बड़े होकर विद्यालय में आते हैं तो शिक्षण, जो शिक्षक होते हैं क्या वो शोषण नहीं करते? कुछ स्टूडेंट्स को वो ये कहते हैं ये हमारा फेवरेट स्टूडेंट्स है, ये हमारा फेवरेट छात्र है, ये हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, उसे विशेष वरीयता दी जाती है, उसे तरह तरह की सुविधाएं स्कूल में दी जाती हैं। अगर लाइब्रेरी में उसे ज़रूरत है तो उसके लिए खुलेआम कहा जाता है कि तुम किताबें लो, या कोई भी है मार्क्स देते समय प्रैक्टिकल के मार्क्स हो, टीचर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? जिस समय भारत में हर साल प्रतिवर्ष हज़ारों बच्चे आत्महत्या करते हैं आरक्षण के नाम पर, जब एक 90% मार्क्स लाने वाला बच्चा 40% मार्क्स लाने बच्चे के पास समक्ष खड़ा होकर एक ही जगह शिक्षा ग्रहण करता है, जब 90+ और 40+ को सिर्फ जातिवाद के ऊपर आरक्षण देकर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, तो क्या ये नेपोटिज्म का एक प्रमाण नहीं है? तो नेपोटिज्म किस समय पैदा नहीं हुआ आप ये देखिए। इसके साथ ही जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पर हैं और उनका विपक्ष के जो उनके नेता होते हैं जो उन्हें नहीं पसंद करते हैं, वो उनका यह कहकर मजाक बनाते हैं कि एक चाय वाले का बेटा है, चाय बेचते थे मोदी जी, बार बार उनकी इस तरह से खिल्ली उड़ाई जाती है। तो अगर उनके पिता चाय बेचते थे या मोदी जी ने भी कभी चाय बेची है इस पर, तो क्या हुआ? उन्होंने कर्म किया है, अपने पिता का सहयोग किया है। तो क्या एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री के पद पर अपनी योग्यता के बल पर नहीं पहुँच सकता? तो पूछिए वो टीस उन पति पत्नी की जो एक दूसरे का शोषण करते हैं, उन परिवार के लोगों की जो बहू दामाद में का शोषण करते हैं, उन पेरेंट्स का से पूछिए कि जो बच्चों का शोषण करते हैं, जो बच्चों में भेदभाव करते हैं, उन शिक्षकों को क्वेश्चन मार्क लगाइए जो बच्चों के जो आरक्षण के नाम पे, जो अपने फेवरेट स्टूडेंट्स के नाम पर अपने छात्रों को, अपने पसंदीदा छात्रों को प्रमोट करते हैं, या आरक्षण के नाम पर दोनों श्रेणियों को बराबर रखा जाता है, 40% भी और 90% मार्क्स लाने वाले बच्चों को एक श्रेणी में रख दिया जाता है। तो क्या ये नेपोटिज्म नहीं है? तो नेपोटिज्म सिर्फ एक विशेष क्षेत्र में आज हमें दिखाई देता है कि फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि वो एक चमक धमक का क्षेत्र है, हमें ज़रूर लगता है पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्वव्यापी क्षेत्र है, तो हमें वहाँ लगता है वो चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। जब सेलिब्रिटीज़ इस शोषण का शिकार होते हैं तब हमें लगता है ये शोषण नेपोटिज्म के नाम पर, ये शब्द जो है जो प्राचीन काल से भारत से जुड़ा हुआ है, जो आज तक जुड़ा हुआ है, तो इस शब्द को ख़त्म करना है। नेपोटिज्म जो शब्द है उसको ख़त्म करना है। सिर्फ इसे कैटेगरीज वाइज नहीं करना कि इस कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा सामना करना पड़ता है या उस कैटेगरी के लोगों को सामना ज़्यादा करना पड़ता है। हर बंदा जो अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ रहा है, अपने जो है अगर कमज़ोर परिवार का होते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है, या जो योग्यता के बल पर अपने आगे बढ़ रहा है, तो उसको हमेशा दबाया जाता है, चाहे वो एक सेलिब्रिटी हो, चाहे वो एक नॉर्मल इंसान हो, एक नॉर्मल नागरिक हो भारत का। तो हमें भारत से नेपोटिज्म शब्द को जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक ये शोषण ख़त्म नहीं होगा, तब तक इस तरह की जो केसेस होंगे वो ख़त्म नहीं होंगे, तब तक आत्मविश्वास जो लोगों का तोड़ा जाता है वो ख़त्म नहीं होगा, और तब तक जो अवसाद की स्थिति है वो अवसाद की स्थिति ख़त्म नहीं होगी। तो नेपोटिज्म शब्द को ख़त्म करना है, ना कि इसी कैटेगरीज में रहने वाले लोगों को जिन्होंने बढ़ावा दिया है। बढ़ावा हर क्षेत्र में इनको दिया गया है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन वहाँ भी शोषण के चलते हर साल कितनी महिलाएं आत्महत्या करते हैं, कितने पुरुष आज नारी शोषण के कारण आत्महत्या करते हैं, कितनी छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो कि शिक्षा के नाम पर, शिक्षकों के द्वारा शोषण होने के नाम पर आत्महत्या करते हैं। तो कितना ऐसा वर्ग है जो इस नेपोटिज्म शब्द के गुप्त रूप से जो मार खा रहा है। तो इस शब्द को ख़त्म कीजिए, ना कि सिर्फ एक कैटेगरी में चल रही इसको कैटेगरी डिफाइन करके इसे हाईलाइट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक ये शोषण, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जब तक इसको एक आपराधिक कार्य नहीं घोषित किया जाएगा, नेपोटिज्म शब्द भारत से नहीं जाएगा। तो इसी उम्मीद के संग कि अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पास ऑन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।